दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे जो वर्थवाइल राब्ते होने चाहिए, जिनके साथ हमारे राब्ते ना हो। डेली बेसिस पे हमारे जो भाई हैं गल्फ़ में, अरब गल्फ़ में, उनके साथ हम राब्ते में हैं। सब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो 2 दिन पहले यहाँ पे आए। उनके साथ एक पूरा दिन जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन होती रही। इसी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनका तकरीबन यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ और कतर के साथ डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। चाइना के साथ भी डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। और हमारा जो यूएन मिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी काउंसिल में या अदरवाइज़ जो है वहाँ पे बहुत एक्टिव है और बड़ा इफ़ेक्टिवली जो है हिंदुस्तान के जो इस जारहाना अज़ाइम का जो है ना वो दे रहा है, जवाब दे रहा है। लेकिन बिल्कुल मौलाना ने सही फरमाया कि इन सफारती कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी उसके नताइज सामने आ रहे हैं कि अभी तक स्वाय हल्की फुल्की 1-2 मुल्कों ने जो है वो हिंदुस्तान की हमायत की है, बाकी सारी दुनिया या न्यूट्रल खड़ी है और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना पाकिस्तान के साथ इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं जो है। और तुर्किया और चाइना और अज़रबैजान जो है वो बड़ा डिक्लेयर करके पाकिस्तान की हमायत करके सामने आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के साथ उसके करीब तरीन हलीफ जो हैं वो भी नहीं खड़े जो है। इजराइल है, इजराइल का उसके साथ खड़ा होना एक फितरी अम्र है। वो दोनों दुश्मन हैं, इस्लाम दुश्मन ममालिक हैं। उनकी वो इस्लाम दुश्मनी में, मुसलमानों की दुश्मनी में, मुसलमान रियासतों की दुश्मनी में वो इकट्ठे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये उनका इत्तेहाद जो है उनकी असल शक्ल जो है या उनके अज़ाइम जो है उसको वो सामने हमारे लेके आता है। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त हमारी अफवाज जो है जनाब डिप्टी स्पीकर, जिस तरह बहादरी के साथ कंट्रोल लाइन पे, बॉर्डर पे और वर्किंग बाउंड्री पे तीनों जगह जो है जिस तरह मुकाबला कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की दफाई तारीख़ में और इस ख़ित्ते की दफाई तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं है कि अपने से 7-8 गुना बड़ा मुल्क जो है, जिसकी फ़ौज हमसे बहुत बड़ी है, एयरफोर्स बड़ी है, हर लिहाज से उनकी दफाई क़ुव्वत जो है हमसे कई गुना बड़ी है, वो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। और 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख़ में एक संग मील है। और जो है इंशाअल्लाह ताला जब भी कोई कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया। उसके अलावा बाकी जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला इस सूरत हाल से निमट के जो अंदरूनी मामलात जो हैं वो एक कौमी इत्तफाक़ राय से उन सब को डील किया जाएगा। मैं फिर कहूँगा कि परसों वज़ीर आज़म ने एक वाशगाफ जो है इत्तेहाद का पैगाम दिया। जो वज़ीर ख़ारजा ने भी अपनी जो सूरत हाल जो है ख़ारजा फ्रंट के ऊपर, महाज के ऊपर, उसको भी एक्सप्लेन किया। और जो इस वक्त जारी और सारी इजलास है वो इस बात की सीरियसनेस की गमाज़ी करता है
कि इस वक्त पाकिस्तान का ये ऐवान जो है, जो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करता है, वो लगातार कई दिन से जो है इस सूरत हाल से निपट रहा है, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला लम्हा भलामा हम इन्फॉर्म करेंगे। और किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की अफवाज जो है इस वक्त भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है और कार्रवाई जारी है, रात दिन जारी है कार्रवाई जो है। और मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, और यहाँ पे हमारे भाई हैं अरमगान सुबहानी साहब, अपना चौधरी आसन इकबाल साहब, अनवार साहब, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बॉर्डर पे हैं। हमें खुद बजाते खुद पता है कि इस वक्त वहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तानी अफवाज कितनी बहादुरी से जो है मुल्क का दफा कर रही हैं। और ये कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं और उनको भरपूर जवाब दे रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम को जो है इत्मीनान होना चाहिए कि इस वक्त उनको जिस तरह अज़ाइम उनके इंडिया के अज़ाइम थे उनको मलिया मेट किया जा चुका है और वहाँ पे अवाम की, उनके मीडिया की, उनकी सियासी पार्टियों की जिस तरह हौसले पस्त हुए हैं, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में अवाम के, सियासी क़यादत के, फ़ौज के और तमाम मकतबा फ़िक्र के हौसले भी जवान हैं और उनको अपनी अफवाज पे फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह ताला सारी कौम जो है अफवाज के पीछे जो है सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। और आइंदा चंद दिन आपको जो है ये बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह अपनी सरजमीन, हमारी अफवाज जो है उसकी हिफाजत कर सकती हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।